जो अवैध भवन है या अवैध काम है अथवा अवैध पूंजी से निर्मित है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून सम्मत और न्यायालय की नज़र में जो उचित है, वो कार्रवाई सरकार कर रही है। तो मैं नहीं समझता, ये तो एजेंसियों का काम है। जो अवैध माना जाता है उस पर कार्रवाई होती है और हमारी इसके लिए एजेंसियां सेपरेटली काम कर रही हैं। वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। किसी का भी अवैध भवन होगा, वो चाहे जिस दल का हो, जिस जाति का हो, अगर अवैध है तो अवैध है, अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2005 में यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, उस समय मेरठ विकास प्राधिकरण नहीं हुआ करता था। इतनी बढ़िया आम की मिठास में कहाँ आप ले आए, ये सब विषय बताइए। आम एक्सपोर्ट हो रहा है, शुभकामनाएं इसके लिए कि हमारे राज्य की उपज उन बाजारों तक पहुंच रही है जहां पर पहले नहीं जाया करती थी। पहले की सरकारों को रुचि नहीं हुआ करती थी कि किसानों की समृद्धि इस रूप में हो, किसान दुनिया की बाजारों तक अपनी उपज पहुंचा पावे। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा काम कर रही है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन किया जाना, इसी उद्देश्य से आज उद्यान विभाग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूके को हमने राज्य का आम निर्यात करने के लिए एक फ्लैग ऑफ करके वहां भेजा है। ये पहली पहल नहीं है। हमारे राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्ष जब से योगी सरकार बनी है हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बहुत राज्यों, बहुत देशों में आम हमारा जा रहा है। आम के अतिरिक्त भी औद्यानिक उपज हमारी जा रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी कूटनीतिक पहल के कारण आज यूके के द्वारा ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे हमारी उपज का अधिक मूल्य मिलने की आशा हम लोग जरूर करते हैं। ऐसे ही पहले हमारे निर्यात पर कुछ संकट था, क्योंकि हम लैंडलॉक्ड स्टेट थे, हमारे पास कोई वाटरवेज नहीं था। वाटरवेज ना होने के कारण हमारा भाड़ा अधिक पड़ता था, इसलिए हमारा निर्यात कम होता था। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिनके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट निर्मित हो चुका है जो सीधे पूरा का पूरा जहाज हमारी उपज को भरेगा और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगा, जिससे हमारा भाड़ा कम होगा और हमारी बचत अधिक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जेवर एयरपोर्ट के संचालन के उपरांत हमारे राज्य के किसानों को और अधिक मूल्य निर्यात के माध्यम से मिल सकेगा। हमारा जेवर एयरपोर्ट राज्य के किसानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और अधिक से अधिक हमारा निर्यात हो सकेगा। मुझे गर्व है कि मैं उद्यान मंत्री के रूप में 4 सालों में डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को गांव-गांव में मैंने उनको तैयार किया। पहले एक्सपोर्टर के नाम पर कुछ ही बड़े बड़े शहरों में एक्सपोर्टर्स मिल जाया करते थे। आज हजारों की संख्या में एक्सपोर्टर हमने, हर ब्लॉक में एक एक्सपोर्टर, हमारे 825 ब्लॉक हैं, लगभग हर ब्लॉक में आप देखेंगे तो एक एक्सपोर्टर मिल जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से ही मैंने अपने उद्यान विभाग में औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया, जो राज्य के किसानों को यह मार्ग प्रशस्त करता है, यह मार्ग सुगम बनाता है कि किस उपज को दुनिया की किस बाजार तक किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, वहां पहुंचाने पर कितना मूल्य संवर्धन होगा, उत्तर प्रदेश और भारत के बाजारों से अधिक मूल्य उसको वहां पर मिल सकेगा। तो जितना भी सरप्लस उपज हमारी है, हमारे राज्य के उपभोग से अधिक जो हमारी उपज होती है, उसे दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने के ठोस प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किए गए हैं, जिसकी परिणति महसूस हो रही है कि उत्तरोत्तर हमारा निर्यात बढ़ रहा है। दशहरी तो मैं स्वयं 2 टन लेकर के मास्को गया था। तब से आज तक कोई एरोफ्लोट की जहाज नहीं जिसपे हमारा दशहरी ना जा रहा हो रसिया को और साथ साथ और भी देशों को। हमारे आसपास बहुत सारे देश जहां पर पहुंच सकता है, नेपाल है या और छोटे छोटे देश हैं जहां पर हम
वाहन से पहुंचा सकते हैं, मार्ग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, वहां भी हमारा दशहरी पहुंच रहा है। दुबई तो रेगुलर हमारा आम जाता है। ये बात सही है कि वाटरवेज ना होने के कारण दुबई में दूसरे देशों की उपज आसानी से पहुंच जाती है। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो समुद्री मार्ग होने के नाते थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक छोटे से जहाज पे 10-20 टन आम रख करके वो पहुंचा देते हैं, उनका भाड़ा भी कम पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा दशहरी दुनिया की बाज़ारों में, और दुबई तो बड़ा सामान्य बात है, हमारे सहारनपुर के एक्सपोर्टर्स हैं जो बड़े आराम से लखनऊ का भी और आसपास का भी दशहरी लेकर के वहाँ ले जाते हैं। हो सकता क्या हुआ, कमी कहाँ दिख रही है? आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे राज्य के किसानों की समृद्धि बढ़ रही है। कौन किसान चाहेगा कि हमारा आम सस्ता बिक जाए आपको छोड़ करके? अगर आप आम के बाग आपके पास होते तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती कि हमारा आम पहले 80 रुपए में बिक रहा था, अब 125 रुपए में बिक रहा है। तो ये तो आपको जानकारी नहीं, बाग में आम ही नहीं हो सकता है। ये तो और अच्छी बात है। ये तो किसान की क्रेडिट है कि राज्य की क्रेडिट है कि हम अपनी उपज को खराब होने से पहले चाहे बाजार तक पहुंचा दें, चाहे कंज्यूम करा दें, लेकिन मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ये तो मेरी क्रेडिट का विषय, मेरी सरकार की क्रेडिट का विषय जी। कौन सी मार्केट बनाई है? मैंने कहा मैंने औद्यानिक प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं, एपीडा भी शामिल है, दुनिया के एक्सपर्ट्स जो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हमारे विपणन के अधिकारी शामिल हैं, उद्यान के अधिकारी शामिल हैं, जो उत्तरोत्तर जनपदों में जाकर के, मुख्यालय पर जाकर के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि अगर आप इस उपज को इस बाजार तक पहुंचाएंगे, इस उपज को इस देश तक पहुंचाएंगे तो उसका ये रास्ता है, इस तरह से आप पहुंचा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट को कोई और पूछना चाहता है? एक व्यक्ति एक सवाल। मलियाबाद में मंडी आम वाली बनी थी, अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्या उसका? ऐसा नहीं है भाई साहब, मलियाबाद में जो मंडी तैयार हुई थी वो पूर्व से स्थापित संचालित है। उसके बगल में एक भूमि खाली पड़ी थी जिस पर मंडी बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं था, किंतु सड़क पर आम की दुकानें लगती थीं। उस सड़क को खाली कराने के उद्देश्य से खाली भूमि पर मंडी के द्वारा वहां पर आम के स्टॉल या आम की दुकानें लगाए जाने का प्राविधान हुआ। वहां मंडी बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारी मंडी मलियाबाद में पहले से स्थापित संचालित है, किसानों के हित में वो पूरी तरह से सक्रिय है। हम ले जाएंगे, जितनी उपज को हम एक्सपोर्ट करेंगे लंदन को, वो ड्यूटी फ्री है। भैया, माननीय अजय राय जी पहले इसकी शिकायत करें, लिखित में दें कि जो अवैधानिक भवन बने हैं उनको गिराया जाए, जिसमें फिर सभी दलों के होंगे। लेकिन जिस विषय को उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, वो विषय न्यायालय और एजेंसियों के द्वारा, जांच कमेटियों के द्वारा अवैध घोषित हो चुकी है। किसी भी अवैध भवन को आप कैसे कह सकते हैं कि ये वैध है? और अवैध है तो उसका जो परिणाम होना चाहिए वो हमारी सरकार करेगी। अजय राय ये भी कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पे किए जा रहे हैं। अब सरकार तो सरकार है ही उत्तर प्रदेश में, जो भी कुछ होगा ये लिखा ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत काम हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति करता है तो क्या ऐसे उदाहरण नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ऐसी भी हुई है। जो हमारी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति है वो उत्तरोत्तर आपको दिख रहा होगा। चाहे जो अपराधी होगा उसको कानून की परिधि में जो भी दंड होगा दिया जा रहा है और मिल रहा है। हम किसी भी अवैध भवन को, अवैध व्यक्ति को, अवैध कार्य को किसी भी दशा में रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।